अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल पर सालें गुज़र रही हैं, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। क़यामत की जो छोटी और बड़ी निशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, वो धीरे धीरे हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं और वो निशानियाँ धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ितनों के बारे में बताया कि देखो, दज्जाल से पहले इस तरह से फ़ितने ज़ाहिर होंगे। जैसे जैसे फ़ितने ज़ाहिर होंगे, हम दज्जाल के करीब से करीब तर होते चले जा रहे होंगे। फिर एक बड़ा फ़ितना ज़ाहिर होगा, वो होगा दज्जाल का फ़ितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के फ़ितने से बचने की अल्लाह ताला से दुआ करो। इसीलिए सूरे कहफ जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले पढ़ना ये सुन्नत है। जो शख्स जुमे के दिन सूरे कहफ पढ़ेगा तो दज्जाल के फ़ितने से वो महफूज रहेगा। दज्जाल का फ़ितना ये बहुत ख़तरनाक फ़ितना होगा। हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से बाखबर किया है, अलर्ट किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि दज्जाल आएगा और इस तरह से होगा, फ़ितने ज़ाहिर हो जाएंगे। लेकिन दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जाली फ़ितने ज़ाहिर होंगे। आजकल हम लोग ये सुनते रहते हैं कि उस इलाके में एक आदमी खड़ा हुआ, उस कहने लगा कि मैं पैगंबर हूँ। फ़लाँ इलाके में कोई खड़ा हुआ, वो कह रहा है कि मैं जो है ना हज़रत मेहदी हूँ। इस तरह सैकड़ों लोग नबी होने का, मेहदी होने का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं हर साल। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं और अपने मकसद में वो किसी न किसी हद तक सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप गौर करें तो पिछले 100 साल का एक बड़ा फितना था ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिसने नबी होने का दावा किया और पैगंबरों के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा उसने, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग एक अच्छी बड़ी तादाद में है। वो कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इस फितने से हिफाजत फरमाए। और अगर आप करीब में देखें तो पता चलेगा कि शकील इब्न हनीफ़, जिसने पहले तो मेहदी होने का दावा किया, फिर उसके बाद मसीह होने का भी दावा कर दिया, और इसका फितना भी जो है ना किसी न किसी हद तक आम लोगों को, ठीक ठाक लोगों को अपनी ज़िद में ले चुका है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये जो फितना है ना, ये बहुत ख़तरनाक फितना है। आपके ईमान को ख़त्म कर देने वाला फितना है, क्योंकि ईमान वाला होने के लिए ज़रूरी है कि इस बात पर ईमान लेकर आना कि आका मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। अब हुजूर के बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। आखिरी किताब कुरान मजीद, अब कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो मलऊन है, कज़्ज़ाब है, वो बदबख्त है, वो कमीना है, वो इंतहाई दर्जे का झूठा आदमी है, वो शैतान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने नबी होने का दावा किया, और हर टाइम में, हर सदी में, यानी 100 साल पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने नबी होने का दावा किया। उससे पहले देखें आप तो इस तरह के लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का टाइम है तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। जैसे कि अभी आप देखें, अफ्रीका के अंदर एक शख्स ने नबी होने का दावा किया और सोशल मीडिया के ज़रिए उसने एक हाइप क्रिएट कर दिया अपनी बातों के ज़रिए, और आम लोगों के दिमागों पर उसने अपना भौकाल जमा दिया, है ना। कहने लगा मैं नबी हूँ, मेरे पास वही आती है। कहने लगा 25 दिसंबर 2025 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं एक कश्ती बना रहा हूँ, बारिश शुरू होगी, ये बारिश रुकेगी नहीं, जो मेरी बात मान लेगा वो कामयाब हो जाएगा। उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और ऐसे पुराने ज़माने की उसने एक कश्ती बनाई। लोगों ने भर भर के उसको चंदा दिया, और लोगों के अंदर उसने इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोग भागते दौड़ते उस इलाके की तरफ जाने लगे जहाँ ये कश्ती बना रहा था। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आ गई, ये परेशान हो गया। इसने कहा कि इतनी बड़ी कश्ती तो मैं बना भी नहीं पाया हूँ, जो मैंने बातें कही थी वो बातें तो हवा थी बस, लेकिन लोग तो आ गए हैं, अब मैं क्या करूँ। तो उसने नई चाल चली और कहने लगा मेरी खुदा से डायरेक्ट बात हुई। मैंने खुदा से कहा कि क्या कर रहे आपने कहा कश्ती बनाओ, अब तो ये इतने सारे लोग आ गए, कश्ती बिठाऊं कैसे, कुछ तो टाइम दो। तो अब खुदा ने कह दिया है कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए मोहलत दी जाती है, इसीलिए अभी आप लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारिए, अभी क़यामत आने में थोड़ा सा और टाइम है। पूरी दुनिया के अंदर ये छाया हुआ है। अपने आप को प्रॉफिट कहता है, अपने आप को कहता है मेरे पास वही आती है, मेरी खुदा से बात होती है।
और इसके फॉलोअर्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो पहली बात, अच्छे तरीके से हम खुद भी याद रख लें, अपने बच्चों को भी समझाएं कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, आखिरी नबी आ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर के बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा, वही का सिलसिला बंद हो गया। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जो हिदायत की किताब है वो बस आखिरी किताब कुरान मजीद है। आखिरी पैगम्बर आ गए, अब जो नबी होने का दावा करे वो झूठा और मक्कार और कज़्ज़ाब है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर चलेगा वही कामयाब है। ये बात अच्छे तरीके से हमें और आपको समझ लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फितना है। ये अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ आई कि मैं नबी हूँ, कि साहब मैं मसीह हूँ, कि मैं मेहदी हूँ। तो इस तरह के लोग बहुत सारे आएंगे। इस फितने से ख़ुद भी बचें और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। दूसरा फितना, जाली वली। बहुत सारे ऐसे वली हैं जो बड़ी टोपी, बड़ी दाढ़ी, जुब्बा कुब्बा, देखने में लगेगा कि अभी आसमान से आ रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। एक हमारे मिलने वाले हैं, वो कह रहे थे कि एक वली हमारे घर आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। बताने लगे, वो चूँकि वो मेरी मस्जिद में मेरा बयान सुनते थे, तो कहने लगे हमारे रिश्तेदारों में एक घर में वली आते हैं बहुत बड़े। तो मैंने उनको देखने गया तो मैंने देखा कि ना तो वो असर पढ़ रहे हैं ना मगरिब पढ़ रहे हैं। तो मैंने सवाल कर लिया कि वली जी, अरे हज़रत जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहने लगे, उनके मुरीदीन नाराज़ हो गए, कहने लगे ये हज़रत हमारे मक्के और मदीने में जाके नमाज़ पढ़ते हैं डायरेक्ट। तो मैं भी बहुत गुस्से में था, लेकिन मुस्कुरा के मैंने एक 500 का नोट निकाला और उनको कहा कि मक्के और मदीने में हज़रत अभी जाएँ आप नमाज़ पढ़ने, तो मेरे लिए ज़मज़म और खजूर लेते आइएगा। तो जाली वलियों की कसरत, ये भी फितना है। हाँ, वो अलग बात है कि इस फितने से ईमान तो कमज़ोर हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जब आदमी इसमें मुब्तला रहता है तो ईमान से भी निकल जाता है। ये चीज़ें ईमान को कमज़ोर करती हैं। जाली वलियों से होशियार रहिए। अब जाली वली की पहचान कैसे होगी? तो वो देखो, याद रखो, वो नमाज़ें छोड़ेगा, वो कुरान मजीद पढ़ेगा नहीं, उसको दीन इस्लाम के बारे में कुछ आता नहीं होगा। जैसे आप देखोगे मज़ारों पर, कब्रों पर बैठे हुए बड़े बड़े बालों के साथ मुजाविर होते हैं, जानते वो कुछ नहीं, लेकिन उनसे जो है ना बस गुमराह करवा लो और वली कहेंगे अपने आप को। नमाज पढ़ेंगे नहीं, तहज्जुद पढ़ेंगे नहीं, कुरान उनको पढ़ना आएगा नहीं, दीन की जो बुनियादी बातें हैं वो जानते नहीं होंगे। वली वो होता है, हम लोग क्या समझते हैं, वली वो है जो कुछ चमत्कार करके दिखाए, जो करामत दिखाए। याद रखो, वली वो है जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजर रही हो। तो आप अगर किसी को वली मानते हैं, चेक कर लो, वो नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, कुरान मजीद पढ़ना जानता है, आपको सुन्नत से करीब करता है, वो वली है। जो आपको सुन्नत से दूर कर रहा है वो वली नहीं है। तो दूसरा बड़ा फितना है आजकल के टाइम का, जाली वलियों की कसरत। तीसरा फितना, सुन्नत रसूल से दूर करने वाला फितना। आज आप देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप सुन्नत से दूर हो रहे हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ उस तरफ जा रही है कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से दूर होते चले जा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, मेरी ज़िंदगी का एक एक काम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। शादी हो, वलीमा हो, अक़ीक़ा हो, कुछ भी हो, कोई प्रोग्राम हो, सुन्नत के मुताबिक। चौथा फितना है 2025 में जो मैंने नोट किया है, वैसे तो फितने बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये वो ख़तरनाक फितने हैं जो एक आप कह सकते हैं कि जहर हैं, लेकिन वो एक मिठाई की शक्ल में। अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन असल में वो जहर है। चौथा फितना है दीन के नाम पर गलत चीज़ों का चलना। दीन के नाम पर डर और खौफ, दीन के नाम पर गलत चीज़ों का चलन, कि हम इसको भी दीन समझ ले, इसको भी दीन समझ ले। तो याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित हो, सहाबा इकराम से, फ़ुक़हा से, अइम्मा मुज्तहिदीन से, वो दीन है। दीन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें गलत चलती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब ये तारीख़ें मनहूस हो गई, वो तारीख़ें मनहूस हो गई, ये तो दीन का काम समझ के लोग कर रहे होते हैं। बिल्ली घर में आ गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर जादू जिन्नात में हम लोग फंस जाते हैं। तो दीन के नाम पर गलत चीज़ों का फितना। नंबर 5, अल्लाह पर तवक्कुल ना रहना। आज दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ों पर हमें तवक्कुल है, अगर तवक्कुल नहीं है तो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा फितना है कि धीरे धीरे दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में, या दुनिया की ताकत की मोहब्बत इतनी हमारे दिल में बैठ जाए कि अल्लाह पर तवक्कुल ही बाकी ना रहे। जब अल्लाह पर तवक्कुल एक ईमान वाले का नहीं रहेगा, तो फिर क्या है फिर ज़िंदगी का फ़ायदा, फिर क्या है फिर हमारे ईमान का। इसीलिए अल्लाह पर तवक्कुल बनाइए। अल्लाह पर तवक्कुल आपका ऐसा हो कि नहीं, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता, कोई मेरा कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर अल्लाह पर तवक्कुल आपका, मेरा आपका हो गया ना, तो जादू तावीज़ों की झाड़ फूक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आज जितने मुसलमान झाड़ फूक में लगे पड़े हैं उसकी वजह यही है कि अल्लाह पर तवक्कुल हमारा कमज़ोर है। वरना तहज्जुद से बढ़कर कोई चीज़ है, कुरान मजीद से बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह पर तवक्कुल हमारा मजबूत होना ज़रूरी है। अल्लाह पर तवक्कुल कमज़ोर होगा तो दुनिया में हम भटकते फिरेंगे, दुनिया की ताकतों पर हमारा तवक्कुल बढ़ेगा, अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर होगा। ये भी आजकल के टाइम का बहुत बड़ा फितना है कि लोग जॉब की वजह से, पैसे की वजह से और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है ना अल्लाह के रास्ते से दूर होकर शैतान के रास्ते पर चले जाते हैं। बीमारी आ गई, ठीक नहीं हो रही, तो वो बाज़ दफ़ा पंडितों के पास चला जाता है और कुफरी और शिरकिया चीज़ों को भी कर डालता है। वो क्यों? क्या यकीन ये है कि इससे मुझे शिफा मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी। तो अल्लाह पर तवक्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 6, शिर्क का फितना। आजकल जो है ना हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो कुफ्र और शिर्क तक हमें पहुंचा देते हैं। कुफ्र और शिर्क का फितना बहुत ख़तरनाक फितना है। हमें बहुत गौर व फिक्र करके कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन मेरा ईमान महफूज रहना चाहिए। ईमान से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है मेरे अजीज़ भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत से पहले फितने ज़ाहिर होंगे और फितनों का टाइम ऐसा होगा कि सुबह को एक आदमी निकलेगा, ईमान में होगा, जब शाम को वापस आएगा तो उसका ईमान हाथ से उसके निकल चुका होगा, दिल से ईमान निकल चुका होगा। क्यों? वो हराम हलाल में फ़र्क नहीं करेगा, कुफ्र और शिर्क में फ़र्क नहीं करेगा, ईमान और सही गलत में फ़र्क नहीं करेगा। तो शिर्क का फितना ये नोट कीजिए आप कि कोई मेरे से शिर्क वाला काम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो जाए, मेरी जान चली जाए, मेरे पैसे का नुकसान हो जाए, कोई और मसला हो जाए, लेकिन शिर्क वाला रास्ता मैं इख्तियार नहीं करूँगा। नंबर 7, जिहालत का फितना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा कि अहले इल्म यानी इल्म ख़त्म हो जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी और लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज आप देखिए सोशल मीडिया पर देखने में आप जाहिलों में जिहालत भरी जो चीज़ें आप देखिए कितनी फैल जाती हैं, और इल्म की कोई चीज़ हो तो वो इतनी नहीं फैलती। गलत चीज़ें आम मुआशरे में और सही चीज़ें मिलना मुश्किल है। तो जिहालत का फितना। नंबर 8, माल का फितना। माल का फितना कि आज हमारे अंदर से क़नाअत ख़त्म हो गई। माल का फितना ऐसा है कि आदमी जो है ना अपना दीन धर्म भी बेच डालता है माल की वजह से, हराम हलाल में फ़र्क ही ख़त्म कर देता है। और जब हराम हलाल में एक ईमान वाला फ़र्क ख़त्म कर देता है ना तो फिर ईमान उसका कमज़ोर होता चला जाता है। तो माल का फितना। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपना ताल्लुक़, आखिरी बात, कुरान और हदीस से मजबूत कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलने की जितना हो सके कोशिश कीजिए। और ये बात याद रखिएगा, जॉब छूटे तो छूट जाए, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो ना चले, दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान मुझे मंजूर हो, ये अपना माइंड बना लीजिए कि दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान मुझे मंजूर, लेकिन ईमान के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। बस अगर आप इतनी सख्ती के साथ जम जाएं तो फिर तो आपका ईमान सलामत है। वरना ये फितने तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसके अलावा सैकड़ों फितने ऐसे हैं जो कदम कदम पर आजकल के टाइम में मौजूद हैं। तो 2025 में ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने नोट की और आप लोगों के सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। ये तमाम बातें खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ। दुआओं की गुजारिश है। और 2026 इन तमाम चीज़ों से बचकर गुजारिए। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हटना नहीं है, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है। एक रोटी खाऊंगा लेकिन ईमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।